दोस्तों, समाज में आसपास चारों तरफ आज के समय में जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोके रखती है, बांध के रखती है, कुछ करने नहीं देती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो वो क्या चीज़ है? तो वो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो व्यक्ति का आलस ही है, जो उस व्यक्ति को उसके अंदर योग्यता, क्षमता होते हुए भी उसे उस कार्य की तरफ बढ़ने नहीं देता जो कार्य उसके लिए हितकर है, अच्छे हैं, जो उसे करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। क्या आप भी आलस्य से परेशान हैं? क्या आपको भी सुबह जल्दी उठने में समस्या होती है? क्या आपको भी छोटे छोटे संकल्प को लेने में मुश्किल होती है? कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके लिए वो काम करने बहुत ज़रूरी है, आपके लिए हितकारी है, लेकिन फिर भी आप उसे कल करते हुए, उसे टालते हुए कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी सब अवस्था आलस्य के कारण ही बनती है, और इस आलस्य को ठीक समय पर खत्म ना किया जाए और इससे उठकर अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए कार्य ना किया जाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अपने भविष्य निर्माण का समय है। वैसे तो पूरा जीवन ही बहुमूल्य समय है। हमें अपने जीवन के एक एक समय को बहुत सोच समझकर उचित प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, उनके सामने पूरा जीवन है। उनके लिए आलस्य से बचना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए उनसे मैं ये कहूँगा कि एक एक क्षण के लिए सजग रहें, उनका विशेष रूप से प्रयोग करें, तो ही आप अपने जीवन को सही रास्ता दे पाएंगे, सही दिशा पर ले जा पाएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक महान संत जिनकी ख्याति दूर दूर के गांव में फैला हुआ था, उनके शिक्षाएं, उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वो गुरु अपने सप्ताह प्रवचन के लिए एक गांव में जाते हैं। गांव में उस गुरुजी का बहुत स्वागत सत्कार होता है। उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तब वह गुरु अपने प्रवचन में जीवन के नैतिक मूल्य मान्यताओं के बारे में शिक्षाएं दे रहे थे। वे सभी को बता रहे थे कि हमें अपने जीवन में सदाचार रहना चाहिए, कभी किसी के प्रति व्यभिचार नहीं, लोभ, ईर्ष्या, लालच नहीं करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुकर्म या कुविचार से दूर रहना चाहिए। स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, सामाजिक विकृतियां नष्ट होने चाहिए। हमें जागरूक और सजग जीवन जीना चाहिए। इसी तरह के अन्य बहुत सारे अच्छे उपदेश, जिससे कि गांव वाले बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्नता में वह गुरुजी का तारीफ करने लगे। वाहवाही का शोर मच रहा था। लेकिन उसी बीच भीड़ में गोपाल नाम का एक युवक, जो कि अपने जीवन से परेशान था, वो शिक्षित तो था, वो बुद्धिमान था, उसके मन में नए नए विचार, नए नए योजनाएं, व्यापार करने की बुद्धि कूट कूट कर भरी थी। उसकी सोचने विचारने की, चीज़ों की परखने की क्षमता तीव्र थी। लेकिन उसका समस्या यह था कि वह सोचता तो बहुत कुछ था, लेकिन करने की जब बारी आती थी तो वो अपने आलस्य से मुक्त ही नहीं हो पाता था, बाहर ही नहीं निकल पाता था। उसे भी कामों को कल में टालने की आदत था। वो अपने मन में आइडिया और प्लान तो बहुत बना लेता था, लेकिन वो चाहकर भी उसका एग्जीक्यूशन कर नहीं पा रहा था। वो अपने प्लान को, अपने आइडिया को कार्यान्वयन करने में असफल रहता था, और इसका कारण था उसकी आलस्य और बाहरों का डिस्ट्रैक्शन। गोपाल उठकर उस महान संत से पूछता है कि हे गुरुदेव, आप हमें जीवन के बारे में इतना कुछ अच्छे उपदेश देते हैं। हमें सदाचार रहना चाहिए, सकारात्मक सोचनी चाहिए, हमें सामाजिक मूल्य मान्यता, मौलिक नीति, नैतिक आचरण के ऊपर आप इतने सारे शिक्षाएं देते हैं, जिससे हमें इतने सारे लाभ भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन गुरुदेव, हमें आप ये बताएं, मेरे में, आज के युवाओं में आलस्य बढ़ता ही जा रहा है। वो सोचते तो बहुत हैं, उसके मन में आइडिया, प्लान्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन करने वक्त उसको आलस घेर लेता है। हमें आलस्य क्यों आती है?
आखिर आलस्य का वो क्या वजह है, प्रमुख कारण क्या है? कृपया आप हमें बताने की अनुकंपा करें। गोपाल के प्रश्नों को सुनने के बाद गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो आप समझो कि हमारे आलस्य के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण है आपका शरीर और दूसरी है आपका मन। अगर हम इन दोनों को समझ लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी आलस्य नहीं होगा, हम आलस्य से मुक्त हो सकते हैं। तो शरीर भी आलस्य का कारण बन जाता है। कभी शरीर तो पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन हमारा मन भी हमें उस तरफ कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने नहीं देता है। तो पहले शरीर के तल पर बात करते हैं। तो शरीर की एक प्रकृति होती है। प्रकृति के आधार पर हमारा शरीर बना है। जैसे किसी की कफ प्रवृत्ति है, किसी की वात है और किसी की पित्त है। जिसके शरीर में कफ प्रवृत्ति है उसके शरीर में वजन तेजी से बढ़ सकता है, उसके शरीर में म्यूकस सलाइवा ज्यादा बनेगा, उसे जुखाम इत्यादि की समस्या ज्यादा रहेगी। इस तरीके कुछ उसे प्रभाव दिख सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जिसके अंदर कफ प्रवृत्ति है वो आलसी ही होगा। वो उसके पुरुषार्थ के ऊपर है कि वो अपने आप को कैसा बनाता है। इन तीनों दोषों में जो मैंने वात, पित्त और कफ आपको बताया है, इन तीनों में एक बैलेंस भी लाया जा सकता है। उनको ठीक अवस्था में भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी की कफ प्रवृत्ति ज्यादा है तो उसे व्यायाम आदि पर ध्यान देना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर एक्टिव रहे, जिससे उसके शरीर में कफ ना बढ़े, आलस्य ना बढ़े। तो उसे इस प्रकार व्यायाम आदि से जुड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए भी कुछ विशेष नियम है जिनको पालन करके वो इन तीनों प्रकृति में बैलेंस रख सकता है। अब केवल आप इतना समझिए कि ये जो वात, पित्त और कफ है, इनको बदला नहीं जा सकता, इनको केवल बैलेंस में रखा जा सकता है। ये एक बार किसी व्यक्ति की प्रकृति बन गई, ये बचपन से, जन्म से माँ के गर्भ में ही बनती है। वो जो बन गई उसके आधार पर ही उसका शरीर कार्य करता है और उसको देखकर उसे इस पर सावधानी रखकर बैलेंस करना होता है। लेकिन अगर हम मन के तल पर बात करें, मस्तिष्क के तल पर बात करते हैं, तो फिर सत्व, रज और तमो गुण है जिससे कि हमारा व्यवहार प्रभावित होते हैं। उनको हम कभी भी बदल सकते हैं, उनको हम कभी भी अच्छी दिशा दे सकते हैं, इन्हें हम सुधार सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। जैसे कि ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे, जैसे कि आप में भी। आप खुद इस पर एक बार मूल्यांकन करें कि ये गुण आपके जीवन में प्रभावित तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसे बदलने की तरफ ध्यान दें। जिन व्यक्ति के जीवन तमोगुण से प्रभावित रहता है उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। तो वो गुण का प्रभाव जो है आपके शरीर पर, मन पर कैसा पड़ता है? सीधा सा जड़ता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा, वो चलने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से जड़ता वाली स्थिति में है। वो जैसा भी है, जो भी है, उसे अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति तमोगुणी से प्रभावित है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तमोगुण के बाद जब व्यक्ति रजोगुण में जाना शुरू होता है, जो व्यक्ति रजोगुणी है उसका स्वभाव क्या होता है? वो बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है, हाइपर एक्टिव वो होगा। वो किसी एक जगह पर बैठ भी नहीं सकता, वो ध्यान भी नहीं कर सकता, वो किसी एक समय पर बात भी करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसका ध्यान वहीं पर टिका रहे। उसका ध्यान इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता रहेगा और वो धन कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए, निरंतर पैसों के लिए, विभिन्न संपदा अर्जित करने के लिए निरंतर लगा रहेगा, जिससे कि वो उस सामग्री को प्राप्त कर सके जो कि उसका सम्मान बढ़ाने में मदद करे, जो कि उसे आराम देने वाली लगती है, लग्जूरियस फील कराता है, जो उसकी व्यसन में काम आने वाली लगती है। ये जो रजोगुणी प्रकृति होती है, ये तमोगुणी प्रकृति से अच्छी स्थिति होती है, परंतु ये भी उस स्तर की अवस्था नहीं है। ये भी कोई योग मार्ग में साधक नहीं है, पूर्ण रूप से बाधक ही है योग के लिए। लेकिन ये तमोगुणी से अच्छी है। तमोगुणी का जो स्वभाव है वो भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देना जैसे स्वभाव का होता है। ये भी अधम, निचले श्रेणी में आता है।
तो इससे जो आगे बढ़ते हुए तमोगुणी से आगे बढ़ते हुए जो रजोगुणी में प्रवेश करता है तो उससे वो व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, जिससे वो तमोगुण से थोड़ा बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है जिससे कि योग मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आपको प्रगति मिल सके, आपके जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए आपको अपने गुण को सतोगुण अवस्था में ले जाना होगा। तो इसके लिए आपको सतोगुणी होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि रजोगुणी अवस्था में तो व्यक्ति बहुत हाइपर एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो धन संपदा भी अर्जित कर लेता है, तो हमें सतोगुणी में जाने की क्या आवश्यकता, हम रजोगुणी ही रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, वो धन तो अर्जित कर लेता है लेकिन उसे उस धन को उपयोग करने के लिए ठीक से नहीं आता। मतलब कि उसने धन तो कमा लिया बहुत, लेकिन वो उसमें ही लिप्त हो गया, उसके ही भोग में फंस गया। वो अपने जीवन के सब कुछ आधार ही छोटी छोटी चीजों को, धनों को बना लिया है। वो जो अपने जीवन में अर्जित की थी उन्हीं को सब कुछ समझ रहा है। अब उसकी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि वो उसमें लिप्त हो गया है। तो उसमें हमें लिप्त नहीं होना है। वास्तव में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तो धन तो बिल्कुल बाधक है, धन से दूर रहना चाहिए। लेकिन धर्म शास्त्र में ये बताया जाता है कि हमें धन से दूर नहीं रहना है। जो आपकी सुविधा की चीज है उनसे भी आप एक समय तक, एक सीमा तक आप उनसे भी लोगों का भलाई कर सकते हो, बहुत हितकारी काम कर सकते हो। लेकिन ये सब करते हुए लोग लिप्त हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर धन को हावी होने नहीं देना है, धन से लिप्त नहीं होना है, आप उनसे प्रभावित ना हो, धन आपके दोष का कारण ना बने। अगर आप धन के जाल में ही फंस जाते हैं तो आपको अध्यात्म में कहा गया है कि धन से दूर रहना है, धन को छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन जो व्यक्ति लेटा हुआ है, जो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, जो कि तमोगुण से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, जो अपने छोटे छोटे दृढ़ता संकल्प पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तमोगुण में फंसे हुए हैं, जिसका डर उसे सताया जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्रों में ये नहीं कहा गया है कि तुम शांति करो, संतोष करो। हमारे शास्त्रों में जरूर कहा गया है कि संतोष ही सुख है। लेकिन जो पहले से ही निष्क्रिय होकर पड़ा हुआ है, तमोगुणी में उलझा हुआ है, उसे क्या हम संतोष की प्रेरणा दे सकते हैं? जो चल रहा है, सक्रिय है, मेहनत कर रहा है, जो धन अर्जित कर रहा है, उसे ही हम संतोष की प्रेरणा दे सकते हैं। उसे ही तो रुकने के लिए कहा जा सकता है। जो चल रहे हो, जो पड़ा ही है, लेटा ही है, उसे हम कह सकते हैं कि कम से कम खड़े तो हो जाओ, चलो तो सही, बातों को समझो तो आगे तो बढ़ो। तो इसीलिए जो व्यक्ति पहले से ही तमोगुण में है उसे तो धीरे धीरे वो अपने आप को रजोगुण में भी ले जाता है, तो ये बहुत उत्तम है। हम ये नहीं कहेंगे कि सीधा वो सतोगुणी हो जाएगा, तमोगुणी से सतोगुणी, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ऐसे भी उदाहरण है जो पहले तमोगुणी थे वो सीधा सतोगुणी हो गए, लेकिन ये उसका पूर्व जन्मों का फल था जो कि वो सीधे परिवर्तन सतोगुणी में हो गए। ऐसे में कुछ विशेष कृपा हो सकती है, लेकिन साधारणतया लोग तमोगुणी से सीधे सतोगुणी में नहीं जा सकते हैं। तो इसका समाधान यही है कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो धीरे धीरे सक्रिय हो, धीरे धीरे चीजों को सीखे, वो बाहरी स्तर पर भी सक्रिय हो करके चीजों को अर्जित करे, धन संपदा भी अर्जित करे कुछ सीमा तक। उसके बाद वो फिर निरंतर आगे बढ़े, तो उसकी आगे बढ़ने की संभावना फिर बन जाती है, क्योंकि वो कम से कम तमोगुण से तो बाहर आ चुका है, रजोगुण में तो आ चुका है, फिर वो स्वतोगुण में भी निश्चित रूप से अपने आप ही चला जाएगा, जो कि प्रगति के रास्ते पर जो निरंतर बढ़ रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको तमोगुणी से बिल्कुल प्रभावित होने नहीं देना है, खुद को तमोगुण से बचाना है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, किताब खोलते ही, आंखों के सामने रखते ही आलस्य आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाता है,
व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें सक्रिय नहीं हो पा रहे हो, आपकी उसमें भी अच्छी गुणवत्ता नहीं है, सभी की आपसे शिकायत रहती है, आपका कार्य की जो गुणवत्ता है आप भी उससे संतुष्ट नहीं है, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ठीक से काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ उसे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में आप ये समझे कि आपके अंदर तमोगुण है, उसे आपको खत्म करना होगा। तो ये खत्म कैसे होती है इसे समझे। तो ये सीधी सी बात है, आपको तमोगुणी को खत्म करने के लिए छोटी छोटी संकल्प लेना होगा। छोटे छोटे कार्यों पर अमल करने से अगर किसी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, अगर कोई बहुत मोटा है जिसने बहुत वजन बढ़ा लिया है, तो पहले उसे क्या करना चाहिए, पहले उसे अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, उस वजन को कम करो, अपने आप को एक्टिव बनाओ शारीरिक तल पर, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए मानसिक रूप से विभिन्न संकल्पों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपने गोल को अचीव करने के द्वारा, अपने रुचि के कार्य करने से ऐसे कार्य करने की कोशिश करें जिन्हें करने के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है। उस कार्य को करना शुरू करें आप, और अपने शरीर में किसी प्रकार के विषाक्त तत्व, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस व्यक्ति को अपने शरीर में कब्ज रहता है, जिस व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं होता है, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि पाचन का सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, तो वो भी इन कारणों सबसे आलस्य में घिरा रहता है। तो उन्हें इस स्तर से बाहर आके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात आप जान ले, जब व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है, अच्छी चीजें करना शुरू करता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यायाम करता है, योग अभ्यास करता है, तो भी उसके शरीर में डोपामिन का सिक्रेशन होने लगता है, जो कि ये हैप्पीनेस हार्मोन है, और वो इसको एडेप्टेड कर लेता है। जिन व्यक्तियों को योग करने की, व्यायाम करने की, अन्य भी किसी प्रकार के कोई शारीरिक अभ्यास करने का, जिम जाने की आदत हो जाती है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा हो जाता है, खेलता बहुत अधिक है, तो वो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। वैसे ही एडिक्टेड हो जाता है जैसे कि कोई गलत चीज़ों का एडिक्टेड हो जाता है, जैसे कि शराब, नशा इत्यादि का। फिर वो मतलब उनका शरीर अब उसके लिए इच्छा पैदा करने लगा, अब उनके शरीर में हार्मोन रिलीज होने लगा। वैसे ही वो अब अच्छी चीज़ें से एडिक्टेड हो गए हैं, तो आप उस अच्छी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और आपका हार्मोन रोज उस अच्छी चीज़ को करवाने की इच्छा प्रकट करता है। इसी तरह से आप प्रगति करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको फल प्राप्त होने लगेंगे। तो इसीलिए आपको अपने आलस्य को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपने शरीर को समझना होगा, और आपको अपने मन को समझना होगा, और इस प्रकार आप अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से दबा देना। और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।